आप सबों को मैं आज स्पेशली इस पाम संडे की इबादत में वेलकम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप वक्त निकाल कर खुदा की हमद व तारीफ के लिए यहां पर मौजूद हैं। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब उसकी 12वीं और उसकी 13वीं दो आयात मुकद्दसा को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 12वीं और उसकी 13वीं दो आयात मुकद्दसा में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, 13वीं आयत में लिखा है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे। ऊंची आवाज में बोलिए, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना और दोहराया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह के नाम के लिए, उसके जलाल के लिए एक बार जरा तालियां बजाइए, उसके नाम को ऊंचा कीजिए क्लैपिंग करके, क्योंकि बाइबल कहती है अजीजों याद रखना, नजात का जो बड़ा काम खुदावन यीशु मसीह करने जा रहे थे उसकी बुनियाद आज के दिन से पड़ी। क्योंकि यरूशलेम में जब यीशु मसीह का दाखला होता है, वहां की तरफ यीशु मसीह जब बाइबल कहती है निकलते गए और यरूशलेम में दाखिल होते गए, तो लोगों ने डालियां हाथों में पकड़ के लहरा कर यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। इस हवाले में यीशु मसीह को यरूशलेम में बड़े फातिहाना अंदाज में दाखिल होते देखते कि हम सैकड़ों हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे गए और गर्मी का या जोश का माहौल गए और सभी बाइबल कहती है नारे मार रहे हैं। और यरूशलेम में यीशु मसीह का दाखला, आप सोचोगे इतना फातिहाना अंदाज, ऐसे कि जैसे कोई आदमी तख्त पर बैठने वाला है, ऐसे कि जैसे कोई आदमी कोई भी मैच या कोई भी ऐसा कंपटीशन जीतता है, उसके लिए ऐसा इस्तकबाल या नारेबाजी तब होती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि यीशु मसीह की जीत तो बाद में है, क्योंकि वो तो बाइबल कहती है गुड फ्राइडे के दिन जब वो मरे गए और फिर रेजरेक्शन के दिन जब वो जी उठे गए, वो याद रखना मरहल अभी बाद के गए। और यरूशलेम में जब यीशु मसीह का दाखला होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह फातिहाना अंदाज से दुखों की तरफ, तकलीफों की तरफ, ईज़ा रसानी की तरफ और रुसवाई और जिल्लत की तरफ वो बाइबल कहती है बढ़ रखे गए। आइए पढ़िए जरा मत्ती की इंजील 20वां बाब उसकी 17, 18 और 19 इन आयात को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 20वां बाब उसकी 17, 18, 19 इन आयात को पढ़िए जरा। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राम ने उनसे कहा, 18वीं आयत, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे। और उसकी 19 आयत, और उसे यरूशलेम के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलो आमीन। अदर भाई नु ध्याने लाओ यार, ये तो आर ना मेरा दिन अली मुकाबला होता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अब सोचो यूहन्ना 12 की 12 में लिखा है, दूसरे दिन
लिखा है जब ईद का दिन था वो यरूशलेम में दाखिल हुए, और मत्ती 20:17 में लिखा है यीशु मसीह ने अपने मुतालिक पहले से इस बात की स्टेटमेंट या इस बात का बयान जारी किया। यरूशलेम में उसने जाने से पहले 12 शागिर्दों को अलग करके क्या बताया? देखो, हम यरूशलेम को जाते गए। जब आप 12वां चैप्टर यूहन्ना 12:12 में पढ़ते हो तो यरूशलेम में यीशु मसीह दाखिल हो चुके हैं। खजूर की डालियां लोग लहरा कर इस्तकबाल कर रखे गए। लेकिन याद रखना, इस माजरे या इस वाकया से पहले यीशु मसीह ने अपने बारे में कुछ बातें बयान की गए। और क्या बातें बयान की गए? मत्ती 20:17 में यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया। सारी भीड़ को ये बातें नहीं बताई, सिर्फ चुने हुए 12 शागिर्दों से यीशु मसीह ने अपने साथ होने वाले उस बुरे सलूक को बयान किया। 18वीं आयत में देखो, हम यरूशलेम को जाते गए और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा। वो उसे कत्ल का हुक्म देंगे। 19 आयत, और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं, कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। बोलो आमीन। आप अंदाजा करें कि बावजूद इसके कि मसीह सब जानते थे कि यरूशलेम में उनके साथ क्या होने वाला है, और वो इस, मैं कहता हूं, जानकारी के बावजूद यरूशलेम की तरफ जा रखे हैं। आप अपने ऊपर इस बात को इमेजिन कीजिए, जब आपको अंदाजा हो कि उस रास्ते पर जाने से या उस इलाके में जाने से मुझ पर ये मुसीबतें आएंगी, हम जाएंगे कि वहां से रास्ता कुतरा लेंगे। क्या करेंगे बोलिए? हम रास्ता बदल लेंगे, वहां से कुतरा कर गुजरेंगे। और यीशु मसीह को, मैंने कहा, पहले से इन चीजों का नॉलेज है, और वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह अजीजों अनजाने में दुख नहीं सह रहे। इत्तफाक से उन पर जलालत, उन पर रुसवाई या उन पर तमस्कर नहीं किया गया। इनके बारे में नबियों की पेशन गोइयां मौजूद थी। इनके बारे में मैंने कहा यीशु मसीह के मुतालिक तमाम अंबिया ने पहले से अपने अपने वक्त में नबूवतें की थी, और यीशु मसीह जानते थे कि वो सब होना जरूर है। अगरचे उन्होंने कहा था, ऐ खुदावन, ऐ बाप, मैं चाहता हूं ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अब अजीजों, बाइबल ये कहती है कि इंसान को अगर अचानक तकलीफ या अचानक प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वो मेंटली उस चीज के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह तो पहले से मेंटली तैयार हैं। आप पढ़ लो क्या क्या उन्होंने बताया यहां पर। पहली चीज उन्होंने कही कि वो सरदार काहिनों फकीरों के हवाले किया जाएगा। फिर नंबर 2 में उसे कत्ल करने का हुक्म दिया जाएगा। नंबर 3 में गैर कौमों के हवाले करेंगे वो, क्योंकि रोमियों के हवाले यहूदियों ने पकड़ के कर दिया था ना, पहला तो उसके हवाले, और फिर बाइबल कहती है रोमियों के हुक्म से उसको मसलूब किया गया। बाइबल कहती है यीशु ने कहा वो मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे, यीशु ने कहा वो मुझे कोड़े मारेंगे, और आखिर कर यीशु मसीह ने कहा वो मुझे सलीब पर जड़ देंगे। अब एक चीज की यीशु मसीह ने यहां पेशन गोई की है कि इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब अजीजों, बाइबल ये कहती है उस दुख की तकलीफ ज्यादा होती है जिसके बारे में आपको पहले से पता हो। उस दुख का एहसास ज्यादा होता है जिसका पहले से इल्म हो। और यीशु मसीह का, इसलिए तो बाइबल कहती है जब वो गतसमनी के बाग में थे दुआ करते हुए, लिखा है उनका खून जो था वो पसीने में शामिल हो चुका था। तो इसलिए लिखा है वो बूंदें बन बन कर टपक रहा था। वो कर्ब की हालत में थे, वो अजियत
और वो दुख की हालत में थे। उनका अपना कोई कसूर नहीं था, लेकिन अजीजों ये सब कुछ होना जरूर था, क्योंकि आपकी खातर और मेरी खातर और दुनिया के तमाम लोगों, तमाम अकवाम की खातर मैंने कहा ये सब कुछ होना जरूर था। बाइबल ये कहती है यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होने से असल मतलब ये था दुखों में शामिल होना, असल मतलब ये था तकलीफों में दाखिल होना, असल मतलब ये था ईजा रसानी में दाखिल होना। घबरा कर दाखिल हुए, परेशान होकर दाखिल हुए कि फातिहाना अंदाज से दाखिल हुए, फातिहाना अंदाज से, क्योंकि पाम संडे के दिन से ही याद रखना वो सलीबी तरतीब को बाइबल कहती है एक्टिव कर दिया गया था। सलीबी दुख की तमाम नबूवतों को मुतहरक कर दिया गया था और उनकी बुनियाद एतवार के दिन से, संडे के दिन से पड़ गई। इसलिए लोगों ने डालियां लहरा कर जीसस क्राइस्ट का इस्तकबाल किया। आमीन। आओ इस भीड़ की तरह मेरे साथ मिलकर डाली पकड़ो और ऊंची आवाज में इस भीड़ की तरह बोलना, ओ सना। ऊंची आवाज में बोलो, हो सना, हो सना। क्योंकि ये भीड़ बाइबल कहती यही कुछ कह रही थी। जब यीशु मसीह बाइबल कहती है यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए हैं, हजारों लोग ये नारा लगा रहे हैं, ओ सना। यूहन्ना 12:12 कहती बहुत से लोग थे वहां पर। बहुत से लोग कैसे आ गए यरूशलेम में? और मजे की बात है इनमें से 70% या 80% लोग गांव देहातों के थे, यरूशलेम के लोग ही नहीं थे। यरूशलेम के लोग 10% या 15% थे। 80% लोग या 85% लोग सारे गांव देहातों से आए हुए थे। और खास बात यह है बाइबल कहती है उस दिन वो वहां पर जमा हुए। अगर इसे यूहन्ना 9:12 को पढ़िए जरा, यूहन्ना 9:12 में क्या लिखा है? ये माजरा किस दिन वकूअ में आया और इतने हजारों लोग किस माजरे को देखकर वहां जमा हुए? यूहन्ना 12:9 में लिखा है, बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखे। यरूशलेम में इतनी बड़ी भीड़ के जमा होने के 2 सबब बाइबल बताती है। कितने सबब? 2। पहले तो उन्होंने मालूम किया कि वो ईद के दिन यरूशलेम में होगा, वो यीशु से मुलाकात के लिए आए कि देखें वो कौन है, देखें वो कौन है जो बड़े बड़े काम और बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे से गवाहियां बेशुमार सुन ली थी। वहां कोड़ी चंगा हुआ, वहां अंधा देखने लगा, वहां लंगड़ा चला, वहां यीशु ने बदरुओं को निकाल दिया किसी शख्स में से। और मजे की बात है यीशु मसीह ने ज्यादातर मुजज़ात करते वक्त एक बात जरूर कही थी, किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। इसके बावजूद बाइबल कहती है शोहरत फैलती गई। और यहां लिखा है बहुत से लोग क्यों आए थे? ये मालूम करके कि क्या वो ईद के दिन वहां पर होगा। और नंबर 2 में लाजर को भी देखें जिसको यीशु ने जिंदा किया है। लाजर को भी देखें यीशु ने जिसको जिंदा किया है। 10वीं आयत क्या कहती है? लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया लाजर को मार डालें। तीसरी किस्म के लोग, सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए थे और यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। मैंने कहा 15% या 20% ये वाले लोग थे जो फकीयों फरीसियों में से या यहूदियों में से निकल गए थे और वो यीशु मसीह पर सच्चे तौर पर ईमान ले आए थे। और मोतबर लोगों ने कहा यीशु मसीह ने जिस लाजर को जिंदा किया है
आओ उस सबूत को, उस शहादत और गवाही को मिटा डालें। वजह क्या है कि उसकी गवाही को देखकर बहुत सारे लोग अब में से निकल गए हैं और यीशु मसीह के पैरोकार हो चुके हैं। कलीसिया जितने लोग यीशु मसीह के इस्तकबाल को इकट्ठे हुए थे, स्टडी ये कहती है उनमें से ज्यादातर लोग गिरदोनवा के गांव देहातों के लोग थे। वो यरूशलेम के लोग नहीं थे, बल्कि वो गांव देहातों के और यरूशलेम के जो लोग थे वो थोड़ी मिकदार में थे। और इतनी बड़ी मिकदार के लोग दो वजूहात को लेकर जमा हुए। जिसने लाजर को जिंदा किया उससे भी मिले, और जिस लाजर को जिंदा किया गया उसको भी देखें। और बहुत बड़ा क्राउड है वहां पर। और बाइबल कहती है इतनी बड़ी भीड़ जमा होने के जो सबब हमने देखे गए, अजीजों, ये इतना बड़ा क्राउड सेलिब्रेशन के लिए वहां पर मौजूद था। आओ इसे पढ़ो जरा, यूहन्ना 11:55 को। बेनशाजिया पढ़ी यूहन्ना 11:55 को। और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। हाँ। और बहुत लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। आगे 56 को। बस वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? आमीन। अब यहां एक और तीसरा सबब बताया गया है। नंबर 1 में वो यीशु से मिलने आए, नंबर 2 वो लाजर को देखने आए, और नंबर 3 बाइबल कहती है वो ईद का दिन था। ईद फसह का वो दिन था। और ईद फसह याद रखना इजरायली मनाते थे मिस्र से आजादी के तौर पर। हम लोग भी मनाते हैं ना जश्न आजादी। ईद फसह इजराइल के अंदर आज भी मनाई जाती है। और इसका सबब यह था, खुदावन ने कहा था ये आजादी का दिन तुम्हारे बीच में नस्ल दर नस्ल मनाया जाए, क्योंकि आज के दिन मैंने मिस्रियों को सजा देकर तुम्हें छुटकारा दिया, और ये तुम्हारे बीच में आजादी का दिन मुकर्रर करता हूं मैं। बाइबल कहती है यहां तीसरी वजह के लोग, बाइबल कहती है इस वास्ते जमा हुए थे कि वो उनका एक खास त्योहार था। और बाइबल कहती है अजीजों, खजूर की डालियां लेकर वो आए। और जब आप बाइबल में पढ़ते हो तो खजूर की डालियां, अजीजों, खजूर गम के बाद आराम और चैन की अलामत है। गम के बाद ये खजूर, याद रखना, अपने ही अंदर एक प्रोफेसी रखती है। आप धरती पर तो कई पेड़ पौधों को देखते हो, आसमान पर इसको स्पेशली याद रखना नबूवती तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि आसमान पर भी एक बड़ी भीड़ को दिखाया गया है और उनके हाथ में भी खजूर की डालियां हैं, और वो भी कोई नारा लगा रखे गए। आओ पढ़ो इसे जरा, मुकाशवा 7:9 और उसकी 10 को पढ़ेंगे। मुकाशवा रेवलेशन 7:9 और उसकी 10 में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और क्या लिखा है, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं। और 10 आयत कहती है, बड़ी आवाज से चला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की है। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा की तरफ से। एक भीड़ वो है जो पाम संडे के दिन धरती पे यानी यरूशलेम के एरिया में दिखाई गई। एक भीड़ वो है जो आसमान पर दिखाई गई। और यहां की भीड़ तो हजारों में हो सकती है, लेकिन आसमान की भीड़ जो है, जी सिस्टर जी सुनिए जरा, सख्त नींद के झटके आ रहे हैं, पानी पिलाइए इनको।
हाँ जी, मैंने कहा एक तो आप यूहन्ना में पढ़ रहे हो भीड़, और एक आप पढ़ रहे हो आसमान पर। दोनों भीड़ के लोग जो गए हाथ में खजूर की डालियां लहरा कर कुछ नारे लगा रहे हैं, और दोनों के मुंह में जो नारा है वो सेम है, क्योंकि होसना का लफ्जी मतलब भी यही है, निजात दे। और ऊपरली भीड़ ये कह रही है निजात हमारे खुदा के हाथ में है, यानी कि बर्रा की तरफ से। मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि खजूर की डाली दरअसल गम के बाद चैन की अलामत समझी जाती है, और मुसीबत के बाद यह फतहमंदी की अलामत है। अगर आप इसे थोड़ा नीचे जाकर पढ़ो तो वहां साफ लिखा है, वहां एक बुजुर्ग ने सवाल किया, क्या तू जानता ये लोग कौन है? तो यूहन्ना ने कहा मैं नहीं जानता। तो उससे जवाब यह दिया गया बुजुर्ग की तरफ से कि ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए गए। और मैं आपको कह रहा हूं ये गम के बाद तसल्ली, इत्मीनान और चैन का निशान है। और बुजुर्ग ने कहा ये गम के बाद यहां चैन में गए, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए गए। अजीजों, मुकाशवा में आसमानी मंजर जो दिखाया गया है, उस मंजर में जो भीड़ है वो गिनती से बाहर है। हर कौम से गए, हर कबीले से गए, हर अहले जुबान से गए, और शुमार से बाहर है। इतनी बड़ी भीड़ है। खुदा की तरफ से उन्हें इनाम के तौर पर सफेद जामे दिए गए, और बाइबल कहती है वो भी बर्रा के तख्त के आगे निजात का नारा लगाते हैं कि ये हमारे खुदा की तरफ से क्या, यानी कि बर्रा की तरफ से। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हो, उन्होंने, मैंने कहा निजात का बताया, और यहां यूहन्ना 12:13 में जो भीड़ पुकार कर कहती है ओ सना। अजीजों, ये अब्रानी लफ्ज है, अगरचे ये यूनानी में अब्रानी की ही हालत में लिखा गया है, लेकिन ये अब्रानी लफ्ज है। और याद रखना अजीजों, यहां इसका तर्जुमा मैं आपको बता चुका हूं, ऐ खुदा हमें बचा ले। और अजीजों, स्पेशली याद रखना, ये तब लोग नारा लगाते थे जब उनका एक खास त्योहार आता था। आपको पता उनकी एक ईद, खैमों की ईद भी होती थी, है ना। खैमों की ईद जब होती थी तो वो स्पेशली पेड़ पौधों की डालियों से वो खैमे बनाते थे, और ये उनके लिए मुसाफरत का निशान था कि तुम परदेसी रहे। खुदावंद ने कहा वो अपनी वो हालत भी मत भूलना कि कभी तुम मुसाफिर थे तो खुदा ने तुम्हें निजात दी और तुम्हें कयाम बख्शा। बाइबल ये कहती है अजीजों, जब ये वर्ष बताई जाती है कि वो लोग नारे लगा रखे गए, तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद था, क्योंकि सदियों से वो इंतजार कर रहे थे। आप पढ़ोगे एक ऐसी शख्सियत की जो उन्हें रोमियों से छुड़ाएगा, एक ऐसी शख्सियत का इंतजार कर रहे थे तो जो जमीन पर अपनी बादशाही को कायम करेगा। एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे थे जो इजराइल के दुश्मनों को मारेगा, उसके इंतजार में थे। क्योंकि पुराना एहदनामा यीशु मसीह के बारे में बेशुमार नबूवतें देता है, और वो सदियों से इंतजार कर रहे थे। और कलाम खुदा ये कहता है जैसे ही मुजज़ात हो रहे थे यीशु मसीह की खिदमत में, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि क्या ये वो तो नहीं, क्या ये निशान जो ये दिखाता है ये तो आने वाली उस शख्सियत के मुतालिक लिखे गए। क्या सामरी औरत ने कहा था, क्या तो वो नबी तो नहीं है जिसके बारे में हमारे बाप दादा बताया करते थे? मुझे तो लगता है तो वही नबी है। इसलिए मैंने कहा सदियों से
इजराइली इंतजार कर रहे थे कि वो जो आएगा रोमियों से छुड़ाएगा, जमीन पर अपनी बादशाहत कायम करेगा, हमारे दुश्मनों पर हमें फतह अता करेगा। एक वर्ष को पढ़ना, जकरिया 9:9 में, जकरिया 9:9 में क्या लिखा है इसको देखिए। यहां पर आप पढ़ते हो कि पुराने ऐदनामा की यीशु मसीह के मुतल्लिक ये जबरदस्त नबूवत थी जो आज के दिन यानी पाम संडे के दिन पूरी हुई। ऐ बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह आता है। नंबर 1 में वो सादिक है, नंबर 2 में नजात उसके हाथ में है, नंबर 3 में वो हलीम है, नंबर 4 में वो गधे पर, जवान गधे पर सवार है। और 10 आयत कहती है, और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए इफ्रात से इंतहाई जमीन तक होगी। बोलिए आमीन। यहां ये नबूवत यीशु मसीह की 2 याद रखना जिंदगी के हिस्सों को बयान करती है। एक तो वो जो पाम संडे के दिन पूरा हो गया, एक हिस्सा वो जब यीशु मसीह अपनी 1000 साला बादशाहत को जमीन पर कायम करेंगे। क्योंकि अजीजों, कई बादशाहों ने यह चाहा कि पूरी दुनिया पर वो फतह हासिल करें, ये किसी को नसीब नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह को ये शहादत हासिल होगी कि वो एक ही टाइम में पूरी दुनिया पर वो राज करेंगे। उनकी सल्तनत या उनकी हुक्मरानी से कोई हिस्सा बचा ना रहेगा। तभी तो लिखा है समुंदर से समुंदर तक और दरियाए इफ्रात से इंतहाए जमीन तक होगी। पुराने ऐदनामा की कलीसिया जकरिया की मार्फत इस नबूवत को जानती थी कि जब उसकी आमद होगी तो उसके लिए कुछ निशान बताए गए। और निशान क्या थे कि जनाब वो गधे पर बैठेगा, जवान गधे पर बैठेगा, और फिर वो हलीम होगा। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में जकरिया की नबूवत में यीशु मसीह के लिए 3 बातों का खास और जिक्र किया गया है। नंबर 1 में वो सादिक है। वो क्या बोलिए? वो सादिक है। उसकी बातों में जरा भी दगा, मक्कर या खोट नहीं है। वो अपनी बातों और अपने किरदार के हिसाब से यकसा है। और कलाम ये कहता है वो रास्त है और वो रास्ती से हुकूमत करेगा। नंबर 2 बाइबल कहती है नजात उसके हाथ में है। वो क्या नारा मार रहे थे? हो सना। और जकरिया ने कहा लोगों को देने के लिए नजात उसके हाथ में है। मुझे ये बताइए, यीशु मसीह के पास बेशुमार लोग आए मुख्तलिफ अपनी इल्तजाएं लेकर, क्या कोई मायूस गया? बोलिए। कोई बीमार, कोई पापी, कोई रोगी, हर एक शख्स का मसला हल किया यीशु मसीह ने, क्योंकि बाइबल कहती है नजात उसके हाथ में है। और आगे आप पढ़ोगे, लिखा है नंबर 3 में उसकी शख्सियत पर तवज्जो दिलाई गई है। वो हम्बल पर्सन है। लिखा है वो अपने सारे फर्जंदों के लिए हलीम, फरोतन और शफीक बाप के जैसे है। इसमें कुछ शक नहीं कि यीशु मसीह इलाही हस्ती हैं। वो आसमानी सफात के मालिक हैं, तमाम कुदरतों के मालिक हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है इंसान की मखलसी और इंसान के छुटकारे के लिए वो आजिज, वो फरोतन, वो हलीम बन गए। मतलब कि इंसान के लेवल पे वो आए। अजीजों, बाइबल कहती है उसने अपने आप को खाली कर दिया और उसने शान और शौकत अगरचे अख्तियार करता था, लेकिन उसे कुछ वक्त के लिए उसने छोड़ा
और जमीन पर अजीजों जिंदगी अगरचे उसने वो जो टाइम पीरियड था गुजारा, तो याद रखना वो मेरे और आपके जैसा एक गरीब और एक आम बशर बनकर धरती पर आया, तो भी बाइबल कहती है उसमें डबल सफात थी। वो ना तो आधा खुदा है ना आधा इंसान है, बल्कि कामिल खुदा और कामिल इंसान। आओ एक वर्ष को पढ़ो, मत्ती 11:29 में जब बाइबल कहती है वो हलीम है, नंबर 1 में बाइबल कहती है वो सादिक है, नंबर 2 में बाइबल कहती है नजात उसके हाथ में है, नंबर 3 में बाइबल कहती है वो हलीम है। मत्ती 11:29 में लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दिल का फरोतन हूं, अब मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अजीजों, ये जुआ खास तौर पर खिदमत का जुआ है कि तुम जब मेरी तरफ आते हो या मुझ में शामिल होते हो तो तुम्हारे ऊपर एक जुआ रखा जाता है। ये वो भार नहीं है जो याद रखना डेविल की तरफ से हमारे ऊपर होता है, क्योंकि यीशु मसीह के जुए से पहले भी इंसान खुद एक जुए में होता है, और वो है लानतों का, बीमारियों का और नस्ली उन सारी खराबियों का। लेकिन उससे छुटकारा खुदावन यीशु मसीह के नाम से और उसके मसा से हासिल होता है। इसके बाद अजीजों, हमारे ऊपर यीशु मसीह अपना जुआ यानी कि खिदमत का जुआ रखते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, साफ लिखा है ये जुआ नरम, और लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं, मेरे लिखा है और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अजीजों, याद रखना पाम संडे के दिन यीशु मसीह ने खसूसी तौर पर ये मुझे और आपको सिखाया है कि अगर हम ईमानदार हैं तो ये दुख याद रखना जिससे हम अपने लिए घबराहट, बेचैनी और परेशानी महसूस करते हैं, हमारे सर का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और यीशु मसीह का एग्जाम्पल ये है, फातिहाना अंदाज से उन्हें फेस कीजिए। क्या यीशु मसीह की जिंदगी में कोई उन चीजों को लेके तजब्जब थी, कोई कंफ्यूजन, कोई घबराहट थी? बोलिए। वो तो पहले से जानते हैं मैं यरूशलेम को जाऊंगा, फकीयों फरीसियों के हवाले कर दिया जाऊंगा, वो मुझे पकड़ेंगे और कत्ल का हुक्म दे देंगे, मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे, मेरी तजलील होगी। और बाइबल ये साफ कहती है अजीजों, यीशु मसीह ये सब जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा इब्ने आदम मुर्दों में से जी उठेगा। जहां वो अपने दुखों के बारे में जानते हैं, तो दुखों के पार भी तो अपना रेजरेक्शन देख रहे हैं। और ये याद रखना सब लोग देख नहीं पाते, हम देखते हैं सिर्फ अपने दुखों को, और दुखों के पार जो हमारी ग्लोरी है, दुखों के पार जो हमारी बरकत है, जो हमारा रेस्ट है, जो हमारा सुख चैन है, अफसोस कि हम उसे देख नहीं पाते। बाइबल ये साफ कहती है अजीजों, लोग इस तरह से जमा हैं, क्या उस यीशु को देखें जिसने लाजर को जिंदा किया है, और आओ उस लाजर को भी देखें जिसको जिंदा किया गया है। लोग यीशु मसीह से मुलाकात के बाइबल कहती है मुश्ताक थे। और यहां अजीजों ये सिखाया जाता है, वो इस कदर बेकरार और वो इस कदर लिखा है वो यीशु के एक्साइटेड थे कि अपने लिखा है कपड़े उतार कर वो गधे के आगे डालते जा रहे हैं और खजूर की डालियां लहरा कर वेलकम करते हैं। और ये सोचो, यीशु मसीह बाइबल कहती है जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए तो बाइबल ये साफ कहती है लोग चला कर कहने लगे होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। एक वर्ष को यहां पढ़िएगा जरा, ज़बूर 118 की 25 को पढ़िए जरा, क्या लिखा है। ज़बूर 118 की 25 आयत में लिखा है, यहूदियों की मैंने कहा एक ईद ख़याम हुआ करती थी,
और वो ख़याम से मतलब कि खैमों की ईद। इसमें वो अपने घरों से निकलकर मैदानों में जो वो डालियों से या कपड़ों से खैमे बनाते थे, इस त्योहार में वो खास तौर पर वहां रहते थे। और इस वर्ष को काहिन उनके लिए तलावत किया करता था। ए खुदावन बचा ले, ए खुदावन खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। ए खुदावन बचा ले, बचा ले का मतलब ही होसन है, जिसे याद रखना यशा कहा गया है यूनानी में, अब्रानी में होसना कहा गया है और उर्दू में बचा ले। और यहां ये खास तौर पर मैंने कहा, इस त्योहार के दिन काहिन जब ये पढ़ता था, ऐ खुदावन बचा ले, ऐ खुदावन खुशहाली बख्श, तो भीड़ ऊंची आवाज से कहती थी मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। और यही चीज उन्होंने यरूशलेम के उस वाक्य में दोहराई। एक वो बचाले का नारा भी मार रहे थे, होसना, कि हमें नजात दे। किससे नजात दे? नंबर 1 रोमियों से, नंबर 2 हमारे दुश्मनों से, और नंबर 3 जमीन पर अपनी बादशाहत कायम करके हमें उसका हिस्सेदार बना, हमें जलाल, इज्जत और हशमत के साथ खड़ा कर। और लिखा है अजीजों, बाइबल के मुताबिक ये 118 की 25 आयत को काहिन हर ईद खयाम पर उनके लिए तलावत किया करता था और लोग बड़े जोशो खरोश से नारा मारते थे, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आओ डाली लहरा कर ऊंची आवाज में बोलना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। पकड़ो अपनी डायली को, जब मैं ये वर्ष पढ़ूंगा ऐ खुदावन बचा ले, तो तब आप ऊंची आवाज से, कंजूसी मत करिएगा, ऊंची आवाज से बोलिएगा ऐ खुदावन बचा ले। जब मैं कहूं ऐ खुदावन बचा ले, तो आप बोलिएगा मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। ऊंची आवाज में डालियां लहरा कर ऐ खुदावन बचा ले, ऐ खुदावन खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। बोलो आमीन, वो सना। अजीजों याद रखना, इज़राइल के बीच में ये चीजें रस्मी तौर पर नहीं की जाती, बल्कि इनको वो स्पिरिचुअली लेते हैं कि ये वो चीजें हैं जो खुदा की तरफ से ठहराई गई हैं। क्योंकि जकरिया की नबूवत थी गधे के मुतालिक कि वो जवान गधे पर बैठेगा। यहां एक चीज को याद रखना अजीजों, बाइबल के मुताबिक जब ये सिखाया जाता है कि यीशु मसीह इतनी जलाली और एलानिया एंट्री में वो यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं, तो मुझे बताइए, एक बादशाह यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है, जकरिया की नबूवत के मुताबिक वो आम आदमी नहीं है, वो बादशाह, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। आज अगर कोई बादशाह, मुझे बताइए, किसी शहर में दाखिल होगा, उसकी सवारी के लिए पुराने जमानों में एक सीखे हुए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, या फिर उसकी शाही सवारी के लिए अच्छे कीमती घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। और यहां मैं हैरान हुआ कि यीशु मसीह के बारे में नबूवत यह दी गई है, वो जवान गधे पर बैठकर। इसका सबब अजीजों, जकरिया ने 10वीं आयत में बताया है ना, जो वर्ष हमने पढ़ी थी, जकरिया 9 की 10 में, और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। गधे का निशान हमेशा सुलह का होता है। पुराने वक्तों में सिखाया जाता है, जब भी कोई बादशाह किसी के खिलाफ घोड़े पर बैठकर जाता था तो अगले के लिए साइन होता था जंग का। लेकिन जब कोई बादशाह गधे पर बैठकर जाता है तो मुखालिफ फौज के लिए साइन क्या ठहरता है?
सुलह का कि मैं तुझसे जंग नहीं चाहता, मैं तेरे साथ अमन और सुलह की बात करता हूं। और यीशु मसीह का भी ऐसा ही है। इसलिए जकरिया ने कहा वो सुलह का मुजदा देगा। हम पीस के दिन, जब अमन का दिन मनाया जाता है, ओकाब उड़ाते हैं, बोलिए, चील उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं बोलिए, फाख्ता उड़ाते हैं ना, ऐसा ही है, क्योंकि वो अमन का निशान है। और यीशु मसीह जब सुलह का पैगाम लेकर आए हैं, वो किस तरह से घोड़ा और हाथी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए स्टडी कहती है वो गधे पर बैठकर। और आप ये सोचो कि गधा भी वो जिस पर आज तक कोई बैठा ही नहीं, जिस पर कोई ना बैठा हो, क्या वो बैठने देगा अपने ऊपर? जिस पर सवारी की जाती है ना, पहले उसे तरबियत दी जाती है, और तरबियत के लिए कई घंटे या कई दिन लग जाते हैं। मुझे याद है बहुत टाइम पहले मैं क्लार्काबाद में क्रिश्चियनों का पिंड है, वहां मैं गया मीटिंग के लिए, तो मैंने वहां एक लड़के को देखा, वो छोटे से गधे के बच्चे के ऊपर ईंटें लाद रहा था, और गधा कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। तो मैंने पूछा ये गधा तुम्हारा चलता क्यों नहीं है? तो उसने बताया था इस गधे को मैं सिखा रहा हूं भार उठाना। फिर मैंने कहा कितना टाइम लगता है? तो उसने कहा ये हफ्ता भी लग जाएगा, 2 हफ्ते भी लग जाएंगे, लेकिन भार पहले से सिखाना, और जो वाद खींचनी, ये इधर मुड़े उधर मुड़े, ये चीजें उसे सिखानी पड़ती हैं। यीशु मसीह ने साफ कहा था तुम चौक में जाना है कि तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा, और उस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ, और यीशु मसीह बैठे हैं। उसने कोई मुजामत की बोलिए? नहीं, मुजामत ही नहीं की, और अपने आप को ऐसे पेश किया कि साहिब मैं बड़ा सीखा हुआ हूं। मैं समझता हूं उसकी जिंदगी में मेरिकल हो गया, उसकी जिंदगी में मुजजा हुआ कि जैसे यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे हैं, उसने कोई मुजाहमत नहीं की। और मैं अजीजों ये बताना चाहता हूं, हर वो आदमी जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह आए या उसके ऊपर सवारी करे, उसकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि मुजज़ात ना हो। आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। इसलिए अजीजों पाम संडे मैंने कहा यीशु मसीह फातिहाना अंदाज से वो दाखिल हुए दुखों की तरफ, लेकिन उनको अगला जलाल, इज्जत और हशमत नजर आ रही थी, और वो नहीं घबराए। और मेरी ये दुआ है कि हम यीशु मसीह की तरह उस पार देख पाए। आज लहरें तूफान हमें घबरा सकते हैं, लेकिन इन चीजों को फेस करें और अगले लेवल की बरकत और अगले लेवल की चीजों को अगर हम देख पाए, तो मैं समझता हूं ये चीजें, ये दुख हमें फिर पल भर के लगेंगे। बोलो आमीन। आइए अपने सिर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सो जरूर है कि यीशु मसीह की तरह अजीजों इन चीजों को दलेरी से फेस कीजिए, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई मसीही सताया ना जाए, कोई मसीही परसिक्यूशन ना सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जीसस क्राइस्ट की तरह दिलेरी से इन चीजों को फेस कीजिए, तो आने वाली ग्लोरी फिर आप ही की है। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया। सभी अपने पांव पर खड़े हों। हालेलुया।